कहानी स्टार्ट होती है और हम एक घमंडी औरत को देखते हैं जिसका नाम बीनी है, जो अपने से छोटे लोगों को ज़रा भी इज्जत नहीं देती है। और यही वजह है कि उससे ज़्यादा किसी की बनती नहीं है। एक बार बीनी और उसके साथ के लोग प्राइवेट जेट से एक बीच पर जाते हैं जहां पर सब लोग कुछ दिन के लिए स्टे करेंगे। अब कैप्टन सभी लोगों से हाथ मिलाता है और उन्हें अच्छे से ग्रीट करता है, लेकिन बिन्नी उससे ज़्यादा भाव नहीं देती है और बिना हाथ मिलाए वहाँ से अंदर चली जाती है। जैसा कि हम उसका नेचर जानते हैं, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा घमंडी है। इस दौरान हम माइक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि उसी शिप पर क्लीनिंग का काम करता है। बिन्नी से कुछ खास खुश नहीं था, उसने आते ही सबको ऑर्डर देना शुरू कर दिया था। अब माइक भी उसके सामान को लेकर उसके पीछे पीछे उसके रूम तक जाने लगता है और वह फिर पहुंचा के वापस लौटने लगता है। तभी विनी उसे रोक कर कहती है, क्या शिप पे जिम है? वो मना करता है, लेकिन कुछ देर के बाद वह कार्डियो साइकिल लाकर देता है और कहता है कि आप इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। पर यह बात विनी को बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि पहली बार जब वह पूछती है तो उसने मना कर दिया था। तो वह उसे चिल्लाते हुए और उसे धमकी देते हुए कहती है उसे काम से निकलवा देगी। लेकिन माइक उसे कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि वह थोड़ा समझदार था। इसके बाद वो लोग शिप से थोड़ी दूर चले जाते हैं। वहाँ ड्राइविंग करने के लिए आए थे, लेकिन विनी नहीं कर रही होती है, क्योंकि उसे पानी से डर लगता है। वो माइक को अपने साथ बैठने के लिए बोलती है। वापस आने पर वो लोग लंच करने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे भी विनी के नखरे ख़त्म नहीं हो रहे थे। वो कहती है कि लंच बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया है, इसे गर्म करके लेके आ। अब चीज़ें माइक के सर के ऊपर से जा रही थी, इसलिए वह गुस्से में आकर जितना भी लंच होता है वो उसके ऊपर फेंक देता है और बाद में उसे भी उठाकर समुद्र में फेंक देता है। लेकिन तभी एक चुटकी बजती है और वह हकीकत में आता है। दरअसल वह एक सपना देख रहा था। अगर वह ऐसा कुछ करता है तो पहले तो उसकी जॉब जाएगी और हो सकता है बिन्नी बहुत ही ज़्यादा अमीर है तो वह उसे बर्बाद कर दे। यही कारण है कि वह चुपचाप जाकर अपने दोस्तों को खाना गर्म करने के लिए कहता है। अब ऐसे ही कई दिन हो जाते हैं। फिर एक दिन शिप में कुछ दिक्कत आ गया था। तभी माइक कहती है कि उसे फिशिंग करने के लिए जाना है। वो उसे बताता है कि ऐसा करना खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि मौसम ख़राब होते हुए दिख रहा है और ऐसे में बाहर जाना सही नहीं है। लेकिन बिन्नी एक नंबर की ज़िद्दी थी, वह नहीं मानती है और वह कहती है मुझे एक छोटी सी बोट चाहिए जिस पर बैठकर हम यहाँ से दूर जाकर फिशिंग कर सके। माइक एक बोट का इंतज़ाम करता है जिसे लेकर वो यहाँ से दूर जाने लगता है, जहाँ पर उन्हें कुछ मछलियाँ मिल सकती थी। लेकिन इन्हें इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि आने वाले जितने भी दिन होंगे इनके लिए वो हमेशा के लिए यादगार हो जाएंगे। अब यहाँ कुछ देर के बाद ये लोग फाइनली उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पे माइक को लगता है कि यहाँ पे फ़िश पकड़ी जा सकती है, लेकिन उसे और आगे जाने को कहती है। वो फिर से बोट को स्टार्ट करने लगता है, लेकिन अब बोट स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ देर कोशिश करने के बाद माइक को पता चलता है कि इसमें तो पेट्रोल ही ख़त्म हो चुका। अब यहाँ पे जब ये बात बीनी को पता चलता है तो आग बबूला हो जाती है और माइक पर चिल्लाने लगती है। अब इसमें तो माइक की गलती थी, क्योंकि फ्यूल तो चेक करके लाना चाहिए था। लेकिन वो कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें तुम्हारी गलती है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, हमें वापस जाना चाहिए, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। विनी यहाँ पे चुप होने की नाम नहीं ले रही होती है। तभी माइक अपना समझदारी दिखाता है और खुद चुप हो जाता है और साइड में जाकर बैठ जाता है। कुछ देर के बाद विनी शांत होती है तो उसे बताता है कि हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है सिवाय किसी शिप का इंतज़ार करने का। इस बोर्ड पर पैंडल भी नहीं है जिससे कि हम कुछ दूर वापस जा सके। अब वह दोनों इस जगह पर बैठ जाते हैं और अब इनके पास इंतज़ार करने के अलावा कोई चारा नहीं है। ऐसा ही करते करते रात हो जाती है और फिर सुबह हो जाती है, पर कोई फ़ायदा नहीं होता है। दोनों ऐसे ही समुद्र के बीच में अपने छोटे से बोट पर बैठे रहते हैं। अब इन्हें यहाँ पर पूरे 6 दिन बीत चुके हैं, पर कोई मदद के लिए नहीं आया है। इन्होंने कई दिनों से कुछ खाए भी नहीं है, जो भी खाना लाए थे सब खत्म हो चुका था। अब जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं इन लोगों की दिक्कतें बढ़ती जा रही थी। इसी वजह से एक दिन वह फ्रस्ट्रेट होकर माइक पर चिल्लाने लगती है। तभी उसे एक बंदूक मिल जाती है। उसे लगता है किसी तरह की यह फ्लेयर है, इसलिए वह चलाने लगती है, लेकिन उसे बताता है कि तुम जो यह समझ रही हो वह चीज़ नहीं है, लाओ मुझे वापस कर दो। इसी हाथापाई में गोली चल जाती है और वह सीधा बोट पे जाके लगती है, जिससे अब धीरे धीरे इनकी बोट का हवा निकलने लगता है, जिसके वजह से बोट का एक हिस्सा पानी में डूबने लगता है। अब इनकी मुसीबत और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब रात हो जाती है और रात में
तेज़ बारिश होती है और तूफ़ान भी आता है। दोनों उस बोट को पकड़कर जैसे तैसे सरवाइव कर लेते हैं। जब सुबह होती है तो इनकी किस्मत चमक चुकी थी, क्योंकि सामने एक आइलैंड था। फाइनली दोनों बोट को हाथ पर मारते हुए उस आइलैंड तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही माइक कहता है कि अब एडवेंचर ख़त्म हुआ। तभी बिनी कहती है अब तुम्हारा एडवेंचर शुरू होगा जब मेरा लॉयर तुम्हें जेल भेजेगा। लेकिन माइक को पता था कि यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। पहले तो उन्हें लगता है कि ज़रूर इस आइलैंड पर कोई होगा, लेकिन थोड़ा छानबीन करने के बाद इन्हें पता चलता है कि यह बुरी तरह से एक डिजर्ट आइलैंड पर फंस चुके हैं। बिन्नी का ऐसा बिहेवियर देखकर उसे वहां छोड़कर अपने रास्ते निकल जाता है और वह कहता है तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ना मुझसे, तो ठीक है, आज से अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। वहाँ माइक उस आइलैंड पर कुछ हेल्पफुल चीज़ें ढूंढने लगता है जिसके सहारे यहाँ पे कुछ दिन गुजारा जा सके। पहले तो उसे कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन बाद में उसे एक झोपड़ी मिल जाती है और कुछ बॉटल्स भी जो कि किसी इंसान के थे। शायद पहले यहाँ पर वो फंसा हुआ था, अब यहाँ पर उसके रहने का इंतज़ाम हो गया था। इसके बाद उसे अब खाने का जुगाड़ करना पड़ेगा। अब पास में समुद्र था तो उसे ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए वो सबसे पहले एक नुकीले हथियार बनाता है जिसकी मदद से वह फ़िश को पकड़ सके, और फिर बड़ी चालाकी से एक फ़िश को पकड़ लेता है और आकर उसे घर के पास आग जलाता है और आराम से खाने लगता है। वहीं दूसरी ओर बिन्नी ने पूरी आइलैंड का चक्कर लगा लिया था, लेकिन उसे कहीं कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी एक ऐसी रूम में बिताई थी और एक चुटकी बजाने से उसे सब कुछ मिल गया था, लेकिन यहाँ पर उसे अपना गुजारा करने के लिए अपनी साहस और दिमाग की ज़रूरत पड़ने वाली थी, जो कि उसके पास था ही नहीं। अब इतना दूर चलने के बाद बिन्नी थक कर वहीं बैठ जाती है। तभी उसकी नज़र माइक पर पड़ती है जो आराम से बैठकर फ़िश खा रहा था। उसे देखकर बिन्नी को जलन होने लगती है, लेकिन उसे भी भूख लगी थी, इसलिए ये सब छोड़कर माइक से खाने का रिक्वेस्ट करना होगा। अगर वो ऐसे ही एटीट्यूड में रही तो भूखी मारी जाएगी। वो उसके पास जाती है और रिक्वेस्ट करती है कि एक मछली मुझे भी दे दो, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि उसने जो उसके साथ शिप पर किया था अभी तक भूला नहीं है और वह इतनी आसानी से उसे खाना नहीं देने वाला है। तभी वह जाने लगता है, लेकिन गुस्से में बिन्नी उस पर मिट्टी फेंक देती है। इससे माइक बर्दाश्त नहीं होता है, वह सीधा एक चाटा जड़ देता है और कहता है कि अगर तुम्हें खाना चाहिए तो मेरी कुछ शर्त है जो तुम्हें माननी होगी। पहली शर्त कि तुम दोबारा मेरी बेइज्जती नहीं करोगी। दूसरी, यहाँ का बॉस मैं हूँ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें उसे कमाना होगा। तीसरा, यह कि अब से तुम मेरे सारे कपड़े धोओगी और मुझे मास्टर कह के बुलाओगी। अब क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसके सारे शर्त को मान लेती है। अब हम देखते हैं कि अब माइक फ़िश पकड़ कर लाता है और वह उसे बनाती है और इसके बाद वो उसके कपड़े भी धोती है और कई दिन ऐसे बीत जाते हैं। अब वह आग जलाना सीख गई थी, लेकिन माइक बहुत ही रूड बिहेव करता है। वो उसे ना तो घर में सोने देता है और ना ही सही से कुछ खाने को देता है। माइक कहता है कि अगर तुम्हें सोना है तो मेरे बेड पर सोना होगा, लेकिन बिन्नी भी कम नहीं थी। वो कहती है कि मैं किसी जानवर के साथ सो लूँगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं सोऊंगी। यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी उल्टी होने लगती है। माइक का बिहेवियर ज़्यादा रूडली होने लगता है, पर पूरे आइलैंड पर बस वही दोनों अकेले थे, इसलिए उन्हें मजबूरन एक दूसरे से बात करनी पड़ती है, जिसकी वजह से उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग होने लगती है। एक दिन दोनों ऐसे ही मछलियाँ पकड़ रहे होते हैं। इसी दौरान माइक उसके करीब आ जाता है और कहता है वो अपनी सारी हदों को पार कर देता है और उससे बदतमीजी करने लगता है, लेकिन फिर रुक जाता है क्योंकि माइक को यहाँ पर बिन्नी से सच्चा प्यार हो गया था। बस वो दिखाना चाहता है कि ईगो हर किसी में होता है, लेकिन अपना ईगो, अपने घमंड को अपने नीचे वाले लोगों पर नहीं निकालना चाहिए, और फिर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद बिन्नी को समझ आ जाता है कि वो जैसा समझ रही थी वो वैसा नहीं है। उसके पास जाकर उससे माफ़ी मांगती है और वो भी उसे पसंद करने लगती है। उस दिन के बाद से वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और सारे कामों को आधा आधा बांट कर करते हैं। लेकिन यहाँ बिन्नी को भी कहीं ना कहीं यह समझ में आ गया था कि बस
पैसे ही सब कुछ नहीं होता है और उन पैसों ने उन्हें घमंडी बना दिया था। अब दोनों हर रोज़ अपने दिनों को अच्छे से जीना शुरू कर देती है। अब दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ चुके थे। कहीं ना कहीं बिन्नी को माइक पसंद आने लगता है। फिर एक दिन माइक विन्नी की मज़े लेने के लिए वह कहता है, तुमने मेरी सीप पे कितनी बेइज्जती करी थी। तभी विन्नी बताती है कि हर चीज़ के पीछे एक वजह थी। मेरे हस्बैंड के साथ मेरा डाइवोर्स होने वाला था, जिस वजह से वह बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो चुकी थी और सभी के ऊपर चिल्ला रही थी। या बताते बताते वह रोने लगती है। तभी माइक उसको संभालता है। इसके बाद से यहाँ पर उनके लिए एक नए जीवन की शुरुआत होती है। लेकिन एक दिन जब वह लकड़ियाँ ढूंढ रही थी तभी उसे एक शिप दिखाई देता है जो कि किनारे पर आकर खड़ी थी। वह पहले तो उसे आवाज़ लगाने की सोचती है लेकिन बाद में रुक जाती है, यह सोचते हुए कि अगर वह वापस उस दुनिया में गई तो वह दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, और यह सोच के वह क्रूज वाले को आवाज़ नहीं लगाती है। लेकिन इसी बीच माइक वहाँ पे आ जाता है और क्रूज वाले को बुलाने लगता है। लेकिन तभी उसे विन्नी रोकने की कोशिश करती है। वह कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अगर हम लोग वापस गए तो हम लोग एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। लेकिन तभी माइक कहता है, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम दुनिया में मुझसे कहीं भी प्यार कर सकती हो, इसलिए वापस चलना चाहिए। और यह कह के उन लोग शिप पर बैठ जाते हैं। इस बारे में विन्नी के हस्बैंड विक्की को बताया जाता है तो वह फ़ौरन पॉट पे आ जाता है उसे लेने के लिए। लेकिन जब वो माइक को ज़िंदा देखता है तो उसे थैंक यू कहता है, क्योंकि उसने उसकी वाइफ को इतने दिनों तक बचा कर रखा था। लेकिन यहाँ माइक विन्नी को देखकर एक हल्की सी स्माइल देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। शायद उसे यह पता चल चुका था यहाँ पे आके वह बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब वह दोनों साथ में नहीं रह सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि अब वह वहाँ से चला जाता है और वह सीधा एक बार में जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि विक्की का आदमी होता है। उसके हाथों में पैसों से भरा हुआ बैग था जो कि विक्की ने दिया था माइक को देने के लिए। एक तरीके से यह एक इनाम था क्योंकि उसने उसकी वाइफ की जान बचाई थी। लेकिन माइक उस आदमी को धक्के मारकर वहाँ से भगा देता है, पर वो आदमी वहीं छोड़ देता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी माइक उस बैग को खोल के देखता है तो उसमें पैसे भरे हुए थे जिसे लेकर वह जाने लगता है। पर बीच में उसकी नज़र एक शॉप पर पड़ती है जहाँ पर काफ़ी सारे एक्सपेंसिव रिंग थे। माइक उन्हीं पैसों से एक रिंग लेता है, यानी कि उसने फैसला कर लिया था कि बिन्नी से शादी करके रहेगा। इसलिए वो उसे कॉल करता है और बिन्नी से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। वो कहती है कि तुम्हें जो भी फैसला लिया है मुझे मंजूर है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी माइक कहता है कि मैं तुम्हारे रिसेप्शन पे एक लेटर दूंगा और जैसे ही तुम्हें वो लेटर मिलेगा तुम सब छोड़ छाड़ के मेरे पास आ जाना, फिर हम लोग लंदन जाएंगे और अपनी ज़िंदगी की शुरुआत वहीं से करेंगे। थोड़े दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और माइक एक लेटर लिख के उसके होटल के रिसेप्शन पे छोड़ देता है। लेकिन इसकी किस्मत ख़राब थी क्योंकि वह लेटर बिन्नी को नहीं मिलता है, उसके हस्बैंड विक्की को मिल जाता है और विक्की सब कुछ समझ जाता है कि इतने दिन तक बीच पे इनके बीच में क्या हुआ था। तभी वह एक गेम प्लान करता है और वह बिन्नी से कहता है कि हमें न्यूयॉर्क निकलना है, इसलिए फटाफट तैयार हो जाओ। और हम देखते हैं कि यह दोनों चौपर में जाके बैठ जाते हैं। इधर माइक बिन्नी का इंतजार कर रहा होता है। अब हम देखते हैं कि एक लेटर लेके आता है एक लड़का और वह देखते हैं कि वह लेटर विन्नी के लिए होता है जो कि माइक ने भेजा था, जिसमें लिखा हुआ था कि मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता, जो भी हम लोग ने आइलैंड पे किया था वह सब टाइम पास था, तुम मुझे भूल जाओ। यह पढ़ के विन्नी का दिल टूट जाता है। दरअसल यह लेटर माइक ने नहीं बल्कि विक्की ने लिखा था और वह लड़के को देने के लिए बोला था क्योंकि उसे लगा था कि यह दोनों फिर से मिल जाएंगे। अब हम देखते हैं कि माइक जब बहुत देर इंतज़ार करता है और वहाँ पे बिन्नी नहीं आती है तो वह खुद ही उसे उसके घर के तरफ आ जाता है उसे लेने के लिए। तभी वह देखता है कि चॉपर पर बैठ के वह कहीं पे जा रही होती है। तभी हम देखते हैं कि माइक ज़ोर से चिल्लाने लगता है और भागते हुए उसके पीछे दौड़ने लगता है। लेकिन तब तक चॉपर टेक ऑफ कर लेता है और दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और इसी बीच मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी तक आपने बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो करके रखें ताकि आने वाली सब वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।